नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज डिस्कस करूंगा दोस्तों कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल में। आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों सोर्स के बारे में। सोर्स का थोड़ा डिस्कस करते हैं और सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं कि वोल्टेज को करंट सोर्स में कैसे बदलते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार बदलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और कई बार दोस्तों पेपर में मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इस प्रकार से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकली करंट सोर्स क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ क्वेश्चन दोस्तों पूछे आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को टॉपिक ही बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे दोस्तों सोर्स की, ठीक है ना। स्रोत बोलते हैं इसको हिंदी में सोर्स। अब देखिए भाई सोर्स होता क्या है हमारा, ठीक है ना। यानी सोर्स क्या है हमारा, सोर्स का उपयोग क्या करेंगे दोस्तों, उससे संयोजित लोड को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी सोर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, उससे संयोजित लोड को शक्ति प्रदान करने के लिए। यानी सोर्स है हमारा, इससे कोई क्या कनेक्ट कर दिया हमने, कोई लोड क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यानी सोर्स का प्रयोग क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है कि उससे संयोजित लोड को शक्ति प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यानी सोर्स का प्रयोग उससे संयोजित लोड को शक्ति प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, और क्या बोल सकता है सोर्स को, हम सोर्स को बोल सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराएगा ना, तो वो सोर्स नहीं जब तक दोगे आप, कोई वोल्टेज नहीं लगेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करेंगे, है ना। तो क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी भी आवश्यक होती है हमारी दोस्तों, ठीक है ना। आवश्यक एनर्जी को जो सप्लाई करेगा हमारी, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाए उतनी एनर्जी जो आवश्यक होती है, उसको क्या बोलते हैं, आपका सोर्स हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, आपका सोर्स बोलते हैं। या लोड के दी गई दोस्तों जो सोर्स होता है जिसके द्वारा हम लोड को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देंगे, तो वो क्या हमारा दोस्तों सोर्स कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए सोर्स जो होता है हमारा भाई, एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारा करंट सोर्स, ठीक है ना। तो सोर्स को मैंने दो भागों में बांटा है यहाँ पर कि एक वोल्टेज सोर्स में और एक आपका करंट सोर्स में। तो इनसे बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। TG2 का जितना पेपर देख लीजिए, आपको मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स तो डिस्कस करेंगे। पहले बात करता हूँ मैं आपके वोल्टेज सोर्स की, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। वोल्टेज सोर्स में पहले हम बात करेंगे आपका आइडियल की, ठीक है ना। पहले आइडियल केस में पूछा जाता है, केस फर्स्ट है आपका आइडियल का कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा वो क्या होता है। देखिए तो देखिए वोल्टेज सोर्स में क्या होता है हमारा, एस वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है भाई, एक वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, और यहाँ पर क्या है, इसके अक्रॉस को हमने कोई लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसके अक्रॉस क्या कर दिया, कोई हमने लोड को क्या कर रखा है दोस्तों, आपका कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए एक ये पे ये है हमारा, और एक आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कितने भी लोड लगा दीजिए। इसको R2 मान लीजिए और उसको मान लेते हैं हम, चलो R1 मान लेते हैं। इसमें फ्लो वाली करंट क्या हो गई हमारी, I हो गई, ठीक है ना। तो वोल्टेज सोर्स देखिए, वोल्टेज सोर्स वो होता है दोस्तों मेरा, ऐसा वोल्टेज सोर्स हमारा जनरली कि जो लोड को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। यानी जो लोड है हमारा दोस्तों, इसको क्या करेगा हमारा, कांस्टेंट वोल्टेज क्या करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज जो सप्लाई करता है, ठीक है ना। क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज जो सप्लाई करता है दोस्तों, वो मेरा क्या कहलाता है, वोल्टेज सोर्स कहलाता है। वोल्टेज सोर्स कौन सा है, आइडियल है हमारा, ठीक है ना। कौन सा है हमारा, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। यानी ऐसा सोर्स जो लोड को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, वोल्टेज सोर्स कहलाता है। और प्रत्येक और देश में याद रखना, अर्थात लोड की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यानी जो लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है दोस्तों, ये हमारा, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, वैल्यू चाहे इसकी कुछ भी हो, परंतु क्या रखेगा, इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या रखेगा, कॉन्स्टेंट रखेगा, मेंटेन रखेगा, बनाए रखेगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा मेरा, वोल्टेज सोर्स में आएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स होते कौन कौन से, एग्जांपल में क्या आता है, देखिए एग्जांपल लेते हैं वोल्टेज सोर्स के। वोल्टेज सोर्स में पहला आता है आपका जनरेटर आता है, सेल आती है, या बैटरी आती है, और आपका क्या आता है, सोलर सेल वगैरह और ETC। ये सब किस में आता है, आपके वोल्टेज सोर्स में आएंगे, ठीक है ना। किस में आएंगे, हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं, बैटरी, सेल, जनरेटर वगैरह। और जनरेटर बोल दीजिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका एक होता है अल्टरनेटर,
तो ये किस में आएंगे, आपके वोल्टेज सोर्स में आएंगे सब, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल पूछ लेता है कि वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल बताइए, तो ये होता है। अब इसमें पूछेगा भाई आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात की है, तो देखिए वोल्टेज सोर्स क्या करो, मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, क्योंकि आइडियल के वोल्टेज सोर्स देखिए जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स का आपका पूछेगा आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस, पूछेगा आपसे क्या पूछेगा वो, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है उसका, 0 होता है, ठीक है ना। कितना होगा आपको, 0 होगा, यही आपको इसमें पॉइंट एक तो याद रखना है, और आपको एग्जांपल इसमें याद रखने हैं, ठीक है। और होता क्या है भाई, वो होता है कि इसमें जो लोड को क्या करे, आपका कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे, वो मेरा क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स मेरा कहलाता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जनरेटर, सेल, बैटरी, सोलर सेल, अल्टरनेटर वगैरह किसमें आते हैं हमारे, इसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है भाई, प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पॉइंट इसको नोट कर लीजिए और ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, इतना ही आपसे इसमें पूछा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको याद रखना है कितना होता है इसका, आइडियल का 0 होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, देखिए ये हमने क्या बनाया था भाई, हमारा वोल्टेज सोर्स था, मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लग जाएगा, इसको बोल सकता हूँ मैं IR, इंटरनल रेजिस्टेंस, या इसको लिख देते हैं जो स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं ये। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इसका क्रॉस क्या है, यहाँ भी क्या होगी भाई, समझ सकता हूँ V मान लेता हूँ कितनी वोल्टेज होगी। तो ये क्या हो गया भाई हमारा प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स, यानी प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स को हमेशा कैसे दर्शाएंगे, एक रेजिस्टेंस में एक इंटरनल वैल्यू का रेजिस्टेंस को जोड़कर, ठीक है ना। एक इंटरनल वैल्यू का जोड़कर आपका रेजिस्टेंस को जोड़कर क्या करते हैं इसमें दोस्तों, दर्शाया जाता है। और जो इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है लो होती है, क्या होती है, लो होती है। जब आइडिया जो पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जाए, केवल उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। और आपसे पूछेगा वो फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा भाई लो होगा, 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही भाई। बैटरी है, जनरेटर है, सेल है, उसका वाइंडिंग होगी या हमारा उसमें प्लेट्स वगैरह जो होंगी, तो कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होगा ही, तो वहाँ पर तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, जिसको हम कितना दर्शाते हैं उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ना आकर क्या होती है, लो होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। क्या रहेगी इसके लिए, लो रहेगी, प्रैक्टिकल केस में लो रहेगी और आइडियली केस में आपकी 0 रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट तो आपको इसमें याद रखना है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी भूलने नहीं है। और ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है जो लोड को क्या करके रखे, कांस्टेंट वोल्टेज क्या करे, प्रोवाइड करे, चाहे लोड की वैल्यू कुछ भी हो, ये होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब देखिए अगर इसमें बात करें दोस्तों, आपको एक आइडियल की बात करी मैंने और आपका क्या बात करी, आपके प्रैक्टिकल की बात करी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो आपका ग्राफ बनता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अब पहले इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक होता है हमारा V होता है दोस्तों वोल्टेज, और एक और लिखते हैं हम E, यानी ये क्या होता है हमारा EMF होता है, क्या लिखते हैं हम आपका वोल्टेज लिखते हैं। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं आपका दोस्तों, ठीक है ना। पहले बात करता हूँ दोस्तों EMF की, पहले बात करते हैं हम आपके EMF की बात करते हैं, फिर इसमें एक बताऊँगा आप लोगों की प्रैक्टिकली और आइडियली में इसमें किस प्रकार से होगा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट ही होगी। यूनिट भी आपको याद रखनी है और फुल फॉर्म में आपको सब चीज़ की आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो करने वाला, यानी एक पॉइंट है बी पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मेरा EMF कहलाता है। इसको क्या बोलता हूँ मैं, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलता हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होगा EMF के बारे में, ठीक है ना। तो EMF क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला, या करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने वाला जो फोर्स होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका EMF बोलता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ओपन सर्किट या नो लोड कंडीशन बात करूँ, आपका ओपन सर्किट या नो लोड कंडीशन में, ठीक है ना।
बात करना, देखिए ध्यान से देखना इस चीज को, ओपन सर्किट या नो लोड कंडीशन में किसी बैटरी या वोल्टेज सोर्स कंडीशन में किसी बैटरी या आपका वोल्टेज सोर्स या आपका वोल्टेज सोर्स की वीटी को, है ना, कि वीटी को बोलते हैं आपका टर्मिनल वोल्टेज, की वीटी को बोलते हैं आपका टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, उसको ईएमएफ कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को उसका ईएमएफ कहते हैं, उसका क्या कहते हैं भाई, उसका ईएमएफ कहते हैं। यानी किस प्रकार से बताऊंगा इसको, देखिए ये हो गया हमारा, ये ईएमएफ हमारा, ये वोल्टेज सोर्स मान लीजिए, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है, सर्किट क्या है हमारा, ओपन सर्किट है। तो इस कंडीशन में जो है हमारा क्या होगा, इस पर इसको क्या बोलूंगा मैं, ईएमएफ बोलूंगा। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है हमारा, कि ओपन सर्किट या नो लोड कंडीशन में किसी बैटरी या वोल्टेज सोर्स की वीटी टर्मिनल वोल्टेज को इसका ईएमएफ बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो इस टाइम जो वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ मैं आपको, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका ईएमएफ बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको, ईएमएफ बोलूंगा। नो लोड कंडीशन है, जब कोई लोड कनेक्टर नहीं है, यानी क्या है मेरा ओपन सर्किट है, ठीक है ना, क्या है मेरा ओपन सर्किट है। इसको प्रैक्टिकल की बात करें तो किस प्रकार से बन जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लग जाएगा इसके अक्रॉस, ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये होगा कुछ भी वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो क्या होगा दोस्तों, करंट की वैल्यू क्या होगी, आई बराबर 0 होगा, क्योंकि सर्किट क्या ओपन है। तो जो वोल्टेज बराबर होगी किसकी होगी, आपके ईएमएफ के बराबर होगी इस कंडीशन में, ठीक है ना। यानी ओपन सर्किट कंडीशन में आपकी जो वोल्टेज है हमारी, वो ईएमएफ के क्या है हमारे इक्वल है, वोल्टेज में किसके बराबर है हमारा, ईएमएफ के इक्वल है। क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी यहाँ पर 0 है, क्योंकि सर्किट क्या है हमारा ओपन है। सर्किट ओपन होगा तो करंट की वैल्यू 0 रहेगी, करंट की वैल्यू 0 रहेगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जितना यहाँ पर आपका वोल्टेज जनरेट हुआ वो भी यहाँ पर क्या रहेगा, आपके टर्मिनल पर रहेगा, उतना ही वोल्टेज क्या रहेगा, टर्मिनल पर रहेगा। यानी वोल्टेज बराबर किसके हो जाएगा, हमारा ईएमएफ के यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये को दोनों को इसमें याद रखना है, ठीक है ना। यानी इसको क्या बोल सकता हूँ आपका, क्योंकि वीटीएम की वीटी की जो मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। जो वी टर्मिनल वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही क्या है मेरा ईएमएफ है, ठीक है ना, वही क्या है मेरा दोस्तों आपका ईएमएफ कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा, देखिए बात करते हैं दोस्तों इसकी वोल्टेज करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हमारी। ये करंट हो गई हमारी, और ये क्या हो गई दोस्तों हमारी इधर, ये वोल्टेज हो गई, ठीक है ना। ये करंट है हमारा, ये क्या है हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना। ये देखिए ये जो लाइन है हमारी डॉटेड, ये दर्शाता है हमारा भाई ईएमएफ को। ये किसको दर्शा रहा है, हमारा ईएमएफ को दर्शाता है, ठीक है। अब ईएमएफ जो होगा हमारा, ये स्टेट जो होता है ये किसके केस में होता है भाई, केवल आइडल केस में, ठीक है ना। किस केस में होता है हमारा, आइडल केस में होता है, या इसको ठीक है ना, किसके केस में होगा हमारा, आइडल केस में होगा। परंतु प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, ये स्ट्रेट ना होकर क्या होता है दोस्तों, हमारा करंट कैसे प्रकार बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा हमारा, या लोड करंट बढ़ेगी हमारी, तो जिस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घटता जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगी हमारी, इस प्रकार से घटती जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी ये दोस्तों, घटती जाएगी, यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। यानी क्या होगा दोस्तों, घट गया हमारा, किस कारण दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप के कारण, ठीक है ना। क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसको लिख सकता हूँ वी बराबर क्या होता है, इसको क्या वी बराबर क्या होता है हमारा ई माइनस आई आर, ठीक है ना। ये क्या होता है दोस्तों, हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं हमारे। तो आइडल केस में ये होता है हमारा वोल्टेज, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है दोस्तों, ये होता है। यानी प्रैक्टिकल के केस में थोड़ा जो हमने पढ़ा था कि आइडियल यानी वोल्टेज सोर्स क्या था हमारा, कि जो लोड को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करे, किसके केस में, केवल आइडल केस में। यानी लोड करंट कितना ही बढ़ाइए आप, वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। परंतु जो हमारा प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो जैसे जैसे करंट हमारी बढ़ेगी हमारी, तो इसमें दोस्तों जो वोल्टेज हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे किसके कारण, वोल्टेज ड्रॉप के कारण, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। यानी वोल्टेज हमारी और ये क्या है हमारा करंट के बीच में क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं आगे, बात करते हैं आपके करंट सोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आपका करंट सोर्स की। तो इसमें आपको दोनों दो तीन चीज़ आपको जो बताई है वो आपको याद होनी चाहिए।
कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा और प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका लो होगा। अब बात करते हैं आपके करंट सोर्स की। बात करते हैं आपका करंट सोर्स की, आपसे बात करते हैं कि करंट सोर्स हमारा क्या होता है। तो देखिए भाई, करंट सोर्स क्या होता है? ऐसा सोर्स जो लोड को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। वहां पर क्या था, हमारा लोड को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था और यहाँ पर लोड को कांस्टेंट करंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। करंट सोर्स का क्या बना लेते हैं। ये क्या होता है, हमारा करंट सोर्स का सिंबल होता है, करंट सोर्स हो गया हमारा। और यहाँ पर क्या है दोस्त, हमारा कोई भी लोड है, हमारा कुछ वैल्यू हो सकती है, तो करंट जो होगी वो क्या रहेगी, मेरी कांस्टेंट रहेगी। यानी लोड के अक्रॉस जो दोस्तों, लोड के अक्रॉस जो करंट को क्या रखे, आपका कांस्टेंट रखे। यानी लोड क्या ली चाहे कुछ भी हो, करंट क्या रखे, आपकी कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। यानी ऐसा सोर्स जो किसी लोड के अक्रॉस कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आपका करंट सोर्स कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलता है, आपका करंट सोर्स कहता है। वहां पर वोल्टेज सेम थी और यहाँ पर करंट कांस्टेंट रहेगी। करंट सेम यहाँ पर क्या करेगा, लोड या कुछ भी हो, अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा, चाहे आप लोड इसमें कुछ भी कनेक्ट कर दीजिए। तो ये क्या होता है दोस्तों, मेरा करंट सोर्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, मेरा करंट सोर्स होता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा और इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज जो होगी, ठीक है ना, इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो होती है लोड के साथ क्या करती है, वेरी करती है। यानी इसमें आपको जो पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होता है, आपकी जो VT होती है टर्मिनल वोल्टेज होती है दोस्तों, ठीक है ना। यानी इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है आपकी दोस्तों, वो लोड के साथ क्या करती है, वेरी करती है। किस साथ क्या करती है दोस्तों, लोड के साथ बढ़ती है, यानी साथ क्या करती है, आपकी वेरी करती है। तो ये आपको इसमें पॉइंट याद रखना है। एक तो क्या करती है, टर्मिनल वोल्टेज लोड के साथ क्या करती है भाई, आपकी वेरी करती है। और करंट क्या करता है, कांस्टेंट करंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, आपके लोड को, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में देखिए, अब इसमें आइडियल की बात कर लें तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आपका, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आइडियल केस में बात करो। देखिए आइडियल केस में बात करते हैं तो उसको जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना भाई, इसका बात करते हैं किसके, इंटरनल इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं आपको, तो कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है भाई। कितना होता है इसका, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। यानी आपका जो प्रैक्टिकल सोर्स होगा या आपका जो करंट सोर्स होगा दोस्तों आपका ये, तो इसके साथ क्या करते हैं दोस्तों, इसको शंट में एक प्रदर्शित कर दर्शाया जाता है। यानी इसमें इसको दर्शाएंगे किस प्रकार से, इसको बताऊँ मैं आपको। इसको जो दर्शाएंगे आपका, इसके पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस को दर्शाना। ये देखिए, ये करंट सोर्स हो गया मेरा, ठीक है। तो इसके पैरेलल में क्या लगा होता है भाई, एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर क्या लगा होगा, आपका कोई भी लोड लगा हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये क्या हो गया, आपका करंट सोर्स हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मेरा करंट सोर्स हो गया दोस्तों, ठीक है। ये करंट सोर्स हो गया मेरा कोई, और इसकी जो वैल्यू होती है आइडियल के केस में वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। किसमें, आपका आइडियल के केस में, ठीक है ना। ये आपको इसमें याद रखना है। यानी आइडियल केस में इसकी रेजिस्टेंस की जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी जो कोई भी करंट सोर्स हमारा होगा उसको क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर बात करूं तो करंट सोर्स को शंट में पैरेलल में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रदर्शित किया जाता है। अगर आइडियल के केस में है तो आइडियल केस में क्या करूंगा दोस्तों, मैं एक शंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा। यानी करंट सोर्स के अक्रॉस एक शंट में रेजिस्टेंस को ऐड करूंगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। किसके केस में, केवल आइडियल केस में। यानी आइडियल केस में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो शंट में इसके लगाऊंगा पद्धति इस प्रकार से करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी इनफाइनाइट रहेगी, ठीक है ना। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमारी इनफाइनाइट रहेगी। और अगर अपने प्रैक्टिकल सोर्स की बात करूँ, ठीक है, अगर बात करते हैं आपके दोस्तों किसकी, प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। और अगर मैं उसकी बात करूँगा आपके आइडियल की, तो आइडियल में इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, यानी ओपन सर्किट दिखाना पड़ेगा। ये जो होगा डायग्राम, ये लोड है हमारा, तो ये जो है हमारा आइडियल केस में दोस्तों, किसके केस में, आइडियल केस में। और ये वाला लेंगे, सॉरी, हम किसके, प्रैक्टिकल के लिए ले सकते हैं, ये याद रखना बस आपको, ये प्रैक्टिकल के लिए लेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इनफाइनाइट कब होगा भाई, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब हो सकता है, जब रेजिस्टेंस यहाँ पर ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट जो होगा मेरा, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, करंट सोर्स में याद रखना आपका कि जो करंट सोर्स है दोस्त मेरा, उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं पैरेलल में, ठीक है ना। पैरेलल में क्या लगेगा, शंट एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसके वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इनफाइनाइट होगी तो मैं इसको ओपन सर्किट करके दिखा दिया, ओपन सर्किट करके दिखा दिया, तो उसको मैं क्या मानूंगा, आइडियल के केस में। किसके केस में मानूंगा, आइडियल के केस में। और प्रैक्टिकल केस में क्या दिखाएंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल केस में एक शंट जोड़ेंगे, यानी शंट लगाएंगे, हमारा शंट लगा होता है रजिस्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, वेरी हाई।
यानी जिसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वेरी हाई होगी किसमें, प्रैक्टिकल केस में, और इनफाइनाइट होगी हमारी किसमें, आइडियल के केस में। तो दोनों केस आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, आपको ये फिर याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है ना। लिख देता हूं, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। कितना चाहिए आपका, इनफाइनाइट होना चाहिए। यानी एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका इनफाइनाइट होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को दोस्तों इसमें लिख लीजिए, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को शंट में, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपका शंट में हाई वैल्यू का रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रदर्शित किया जाता है। क्या है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट है भाई इसमें आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है ना। करंट सोर्स में आपको दोनों के दोनों पॉइंट को क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जो आपका आइडियल करंट सोर्स होगा भाई, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा तो मैं इसको किस प्रकार से दर्शाऊंगा, इसको मैं दर्शाऊंगा दोस्तों आपका, अगर ये करंट सोर्स हो गया मेरा, तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट रहेगा, यानी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये किसके केस में होगा, हमारा आइडियल के केस में। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया मेरा, वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस को किस प्रकार शंट में हाई वैल्यू का इंटरनल रेजिस्टेंस लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसको अगर ये मेरा करंट सोर्स है तो इसके अक्रॉस शंट में, शंट का मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल में क्या लगाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, हाई वैल्यू का होता है, नहीं वेरी हाई वैल्यू का होगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाई वैल्यू रहेगी। फिर इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इसका प्रदर्शित करते हैं। तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये क्या हो गया भाई हमारा, प्रैक्टिकल का। तो इसमें दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके किसी भी केस में क्वेश्चन आपका बन सकता है, चाहे वो प्रैक्टिकल से पूछ ले, चाहे वो आइडियल से पूछ ले, ठीक है ना। वो आपको दोनों के दोनों क्या रखना है, याद रखना है। आइडियल करंट सोर्स पूछ ले तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स पूछ ले तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाएगा, यानी हाई वैल्यू क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले तो वो जीरो हो जाएगा, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, लो वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। अब कुछ इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं पेपर में, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसमें क्या आता है दोस्तों हमारा, कि इसमें एग्जांपल कर लीजिए कि जो आपका बीजेटी होता है, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, करंट कंट्रोल आपका बीजेटी होगा, ये आपको याद रखना है कि बीजेटी क्या होता है। बीजेटी की फुल फॉर्म होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फुल फॉर्म क्या होती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और ये क्या होता है दूसरे प्रकार का, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। ये एक प्रकार का क्या है आपका, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। एक प्रकार का क्या है भाई हमारा बीजेटी, क्या होता है एक प्रकार का क्या है हमारा, करंट कंट्रोल है और करंट सोर्स है, ठीक है। कई बार पूछ रहा था बीजेटी होता है क्या, तो बीजेटी क्या होता है हमारा एक प्रकार का करंट कंट्रोल्ड है और करंट सोर्स है। और एक होता है भाई इसी प्रकार, एक होता है हमारा एफईटी। ये दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लाइन बताई है आपको, ये आपको भूलनी नहीं है, इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। एफईटी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड
इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है। और ये कौन सा डिवाइस होता है? ये होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है भाई। ये भी क्या होता है हमारा? वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल्ड है, वोल्टेज कंट्रोल्ड, ठीक है ना। ये क्या है भाई? हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड है हमारा, क्या एक प्रकार का करंट डिवाइस है। डिवाइस कौन सी? हमारी करंट डिवाइस, ठीक है ना। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी क्या था? करंट के द्वारा कंट्रोल था, करंट डिवाइस थी। ये वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल होती है और एक प्रकार की क्या है? हमारी करंट डिवाइस है। तो दोनों आपको इसमें याद रखनी है, बीजेटी क्या होती है हमारी, एफईटी क्या होती है, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, दोस्तों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा हम। चलिए देखिए, सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने के, देखिए आपको याद रखना सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। इसमें रेजिस्टेंस के लिए सेम रहती है हमारी। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है हमारा, ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, कोई क्या है हमारा भाई? ये वोल्टेज सोर्स है। कितनी है इसकी? 15 वोल्ट। रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में कितना? 3 ओम का। कितना लगाया? 5 ओम का लगा, सॉरी कितना लगा भाई इसमें? 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। तो ये क्या है हमारा एक प्रकार का वोल्टेज सोर्स है, यानी क्या है हमारा? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है। तो इसमें इस वोल्टेज सोर्स है हमारा, तो उसको किसमें बदलना है? आपको करंट सोर्स में बदलना है। किस में चेंज करना है इसको? करंट सोर्स में बदलेंगे, ठीक है ना। ये वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है आपका एक प्रकार का, 15 वोल्ट दिया है इसको। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी? 5 वोल्ट है। तो उसको बदलना है किसमें? करंट सोर्स में बदलना है। किस में बदलना है इसको? करंट सोर्स में, सीएस में। करंट सोर्स में क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कन्वर्ट करते टाइम आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना भाई, इसको कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस के साथ कुछ नहीं करना है। यानी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी भाई आपकी? सेम रहेगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये वोल्टेज है, इसको करंट सोर्स में बदलना है। तो देखिए करंट, यानी करंट की बात आ रही है, वोल्टेज दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, केवल करंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। तो वी अपॉन आर, वोल्टेज कितनी दे रखी है भाई आपको? 15 दे रखी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपको? 5 दे रखी है। तो 5 दिया 15। करंट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपका? 3 एम्पियर। करंट कितना निकल गया मेरा? 3 एम्पियर निकल कर आ चुका। बस 3 एम्पियर निकल गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? इसको वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में बदल दीजिए। करंट सोर्स कैसा लगता है? सिंपल क्या होता है करंट सोर्स का? ये वैल्यू कितनी है इसकी? 3 एम्पियर। ये बन गया। और करंट सोर्स के आप करंट सोर्स को दर्शाते कैसे? उसके पैरेलल रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। इसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स के क्या दर्शाते हैं? पैरेलल में क्या शंट दर्शाते हैं। बताया था आपको कि करंट सोर्स को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं। शंट में क्या जोड़ते हैं? रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। रेजिस्टेंस जोड़ दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने क्या था? सेम रखेंगे। ये रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज की जगह पैरेलल में आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी? 5 ओम। तो ये क्या बन गया भाई हमारा? करंट फॉर्म में क्या हो गया दोस्तों? हमारा ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ये ए पॉइंट मान लेते हैं हमारा बी है, तो इसको प्रकार से ए पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया? बी पॉइंट। तो यानी ये वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा करंट सोर्स में क्या होगा दोस्तों? हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हो गया? करंट सोर्स में कन्वर्ट हमारा हो गया है, ठीक है। अगर इसको दोबारा से वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? ये करंट दे रखी है, वो रेजिस्टेंस दे रखा है, वी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर होता है। दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। आई कितनी है? 3 है। रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। तो 5 थी 15 वोल्ट कितने आ गई? 15 वोल्ट आ गई। तो फिर इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पर क्या लगाएंगे? करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस क्या लग जाएगा? वो पैरेलल की जगह सीरीज में आ जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 रहेगी, 5 ओम। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या बनता है हमारा? सोर्स को क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। करंट सोर्स को वोल्टेज में बदल सकते हो, वोल्टेज को करंट फॉर्म में आप इसको बदल सकते हो। तो ये किस में आता है आपका? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन या करंट ट्रांसफॉर्मेशन या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं भाई इस पे। सिंपल है काफी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया, आप सब लोग ही कर लोगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखे दोस्तों हमारा, ये हमारा वोल्टेज सोर्स दिया है कितना? 16 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस लगा पाया है 4 ओम का। इसको भी किसे बदलना है भाई आपका? करंट सोर्स में बदलना है। किस में बदलना है? करंट सोर्स में बदलना है। तो करंट सोर्स में बदलने क्या करेंगे भाई? आई इक्वल टू वी अपॉन आर करेंगे। वोल्टेज कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। रेजिस्टेंस के लिए 4 है, तो 4 चौका 16 कितना आ गया? 4 एम्पियर करंट आ गई। 4 एम्पियर करंट आ गई तो करंट सोर्स बन गया ये 4 एम्पियर का, और इसके शंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कितना है हमारा? ये, यानी ये रेजिस्टेंस सीरीज किस में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। तो कितना? 4 का आ गया। तो ये ए पॉइंट, ये
बी पॉइंट। तो ये हमारा दोस्तों किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा करंट सोर्स में हमारा क्या हो गया वापसी, ये कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से बेसिकली क्या आता है आपसे जनरली पूछा जाता है, बहुत से सिंपल से जनरल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको, इसमें और इससे एडवांस थोड़ा सा क्या पूछ लेगा आप लोगों से पूछेगा। तो हालांकि TG2 में इतना नहीं पूछा जाता दोस्तों, ठीक है ना, TG2 का आपको एग्जाम होगा जनरली इतना नहीं पूछा, बल्कि तो अगर आपसे पूछ लिया तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बात करता हूँ, देखिए अगर आपका करंट सोर्स है भाई कहीं, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि जो वोल्टेज सोर्स होगी, अगर आपको कहीं किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगी हो, क्या लगी हो, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, और एक क्या लगा हो सर्किट में, करंट सोर्स लगी हो। दो प्रकार का सोर्स बताया आपको, एक वोल्टेज सोर्स और एक क्या बताया, करंट सोर्स। किसी सर्किट में अगर आपको वोल्टेज सोर्स लगा रखा है तो उसको क्या कर देंगे हम, शॉर्ट सर्किट कर देंगे भाई, क्या कर देंगे उसको, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी उस वोल्टेज सोर्स अगर ये लगा है यहाँ पर तो उसको हटा के क्या लगा देंगे, सिंपल वायर लगा देंगे, यानी शॉर्ट कर देंगे। करंट सोर्स को क्या कर देंगे, आपका ओपन सर्किट कर देंगे। जैसे कि आपको बताया था भाई अभी, ये आपको इसमें याद रखना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, एक आपका सर्किट बना हुआ है भाई, यहाँ पर ये है 6 वोल्ट, ठीक है 6 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, यहाँ पर 6 ओम, थोड़ा नीचे को बना लेते हैं, यहाँ पर 6 ओम, 4 ओम, यहाँ पर क्या लगाया, एक करंट सोर्स लगाया, क्या लगाया यहाँ पर, एक करंट सोर्स लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है भाई आपकी 15 एम्पीयर दी है, कितनी दी है 15 एम्पीयर दी है। और इस प्रकार से क्या दिया है भाई हमें, ये आपका सर्किट दिया है, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या दिया है हमें, सर्किट दिया है। तो इसमें पूछा है कि अब देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है ना, यानी इसमें आपको रेजिस्टेंस बताना है, क्या बताना है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। इसमें क्या बताना है आप लोगों को, रेजिस्टेंस यानी RAB, इनके अक्रॉस से हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, या आपको टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए भाई क्या पूछा, रेजिस्टेंस पूछा है हमारा, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, यानी इसको हटाया और क्या कर दिया, उसको हमने एक तार ऐसा पूरा लगा दिया, ये क्या होगा, शॉर्ट हो गया। करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किट, तो करंट सोर्स को क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, तो ओपन सर्किट इस प्रकार से हो जाएगा। अब जब इसमें अगर आप यहाँ दिए तो ओपन हो गया, अगर देखिए यहाँ से आप करंट फॉलो कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर करंट गई, यहाँ पे तो जाएगी नहीं कि सर्किट क्या है, ओपन है, तो करंट कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ से होती हुई सर्किट से बाहर आ जाएगी। तो ये और ये रेजिस्टेंस किस में आ चुके हैं, सीरीज में आ चुके हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस आ गए तो कैसे ऐड होंगे, R1 + R2, यानी 6 + 4, 6 + 4 क्या आ जाएगा 10, यानी रेजिस्टेंस का कितनी होगी 10 ओम। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 10 ओम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, तो इसको इस प्रकार से क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि TG2 में इतना तो खैर नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, परंतु अगर पूछ लिया आपको तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स को क्या रखते हैं, करंट सोर्स को क्या रखते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाती है, करंट सोर्स क्या होती है, ओपन सर्किट हो जाती है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता दिया है और एक इस प्रकार से आपको प्रश्न बता दिया है। किसी प्रकार से प्रश्न आए कितने ही वोल्टेज सोर्स हो, कितने करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते जाइए, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते जाइए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इतना इसमें याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में प्रैक्टिकली और आइडियली दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता होने चाहिए। आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में यही आपसे इसमें पूछा जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा, धन्यवाद।